क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं इतना चिंतित क्यों हूं? क्यों छोटी छोटी बातों से दिल धड़कने लगता है? क्यों हमें हमेशा भविष्य की फिक्र रहती है, ये सोचकर कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए? दोस्तों, हर इंसान के जीवन में चिंता आती है। कभी परिवार को लेकर, कभी पैसे को लेकर, कभी रिश्तों को लेकर और कभी खुद को लेकर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी चिंता की असली जड़ क्या है? क्या ये दुनिया है, हालात हैं, या हमारे मन की कोई गहराई में छिपी बात? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। 5 कारणों के जरिए जानेंगे कि हम चिंतित क्यों हैं और कैसे हर कारण को समझकर हम अपनी जिंदगी को हल्का, शांत और संतुलित बना सकते हैं। और हाँ, अंत के 2 कारण वो ऐसे हैं जो आपकी सोच ही बदल देंगे। तो आखिर तक जरूर देखिएगा। कारण नंबर 1, हम नियंत्रित करना चाहते हैं जो हमारे नियंत्रण में है ही नहीं। क्या आपने देखा है, हम ज्यादातर समय उन्हीं चीजों को लेकर परेशान रहते हैं जो हमारे हाथ में होती ही नहीं। जैसे, अगर कल बारिश हुई तो क्या होगा? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अगर नौकरी चली गई तो? अगर मैं असफल हुआ तो? हम बार बार भविष्य को अपने दिमाग में दोहराते रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि भविष्य हमारे नियंत्रण में नहीं है। हमारा नियंत्रण सिर्फ इस पल पर है, अभी, इस सांस पर, इस काम पर। जो लोग अपने नियंत्रण से बाहर की चीजों में उलझे रहते हैं, वे धीरे धीरे अपनी शांति खो देते हैं। और यही चिंता की पहली जड़ है। जीवन में वही करो जो तुम्हारे हाथ में है, बाकी भगवान पर छोड़ दो। क्योंकि जब हम हर चीज को अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश करते हैं, तो हम खुद ही नियंत्रण खो देते हैं। कभी खुद से कहो, मैं सब कुछ नहीं जानता, लेकिन जो मेरे बस में है उसे सही तरीके से करूंगा। बस इतना कह देना और देखना, दिल से चिंता धीरे धीरे गायब होने लगेगी। कारण नंबर 2, हम अतीत में जीते हैं। हमारे मन की एक बड़ी बीमारी है पुरानी बातें बार बार याद करना। काश मैं वो बात ना कहता, काश मैंने वो गलती न की होती, काश मैंने वो मौका न खोया होता। हम काश की दुनिया में इतने फंस जाते हैं कि आज को जीना भूल जाते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? अतीत अब केवल एक याद है जिसे तुम चाहो तो छोड़ सकते हो। जो बीत गया वो सिखाने के लिए था, सजा देने के लिए नहीं। हर गलती एक शिक्षक है। अगर तुमने अपनी गलती से कुछ सीखा तो वो गलती अब तुम्हारी ताकत बन चुकी है। याद रखो, चिंता तब जन्म लेती है जब हम अतीत को छोड़ नहीं पाते। लेकिन शांति तब आती है जब हम कह देते हैं, हाँ वो बीत गया, अब मैं नया हूं। जिंदगी बहुत छोटी है, हर दिन एक नया मौका है। तो अपने अतीत को अपने भविष्य का कैदी मत बनाओ। कारण नंबर 3, हम खुद पर भरोसा नहीं करते। सच्चाई ये है कि हम अपने आप पर इतना शक करते हैं जितना कोई दूसरा नहीं करता। हम सोचते हैं, मैं कर पाऊंगा या नहीं? अगर मैं फेल हुआ तो क्या होगा? लोग हंसेंगे मुझ पर। और यही डर, यही शक हमारे भीतर की शांति को खा जाता है। जब तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं होता तो तुम हर कदम डर डर कर रखते हो, और वही डर चिंता बन जाता है। जिस दिन तुमने खुद पर भरोसा करना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारे जीवन की आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। क्योंकि भगवान ने जब तुम्हें बनाया तो तुम्हारे अंदर वो सारी ताकत रखी जो तुम्हें अपने जीवन के संघर्षों को जीतने के लिए चाहिए। अगर तुम्हें अभी भी शक है तो याद रखो, तुम वही हो जिसने इतने साल जिए, मुश्किलें झेली, टूटे और फिर उठे। तो अब डर कैसा? कारण नंबर 4, हम तुलना करते हैं दूसरों से हर वक्त। सोचो, तुम सुबह उठते हो, फोन खोलते हो और सोशल मीडिया पर देखते हो किसी की नई कार, किसी का नया घर, किसी की शादी, किसी की सफलता, और तुम्हारे अंदर एक हल्की सी जलन उठती है। वो सबको मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं? यही तुलना धीरे धीरे बदल जाती है असंतोष, जलन और चिंता में। हम खुद को मापने लगते हैं दूसरों के पैमाने पर, जबकि हर इंसान की कहानी, उसकी तकदीर, उसका समय अलग होता है। दूसरों को देखकर दुखी मत हो, क्योंकि भगवान ने तुम्हारे लिए भी कुछ अनोखा लिखा है। हर इंसान के जीवन में एक समय आता है जब चीजें ठीक होने लगती हैं। बस थोड़ा धैर्य रखो। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, वो बस लिखी जा रही है। अगर तुम दूसरों की दौड़ में दौड़ोगे तो अपना रास्ता भूल जाओगे, लेकिन अगर अपने रास्ते पर चलोगे तो मंजिल खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी। कारण नंबर 5, हम भगवान को भूल जाते हैं। और यही वो कारण है जो इस वीडियो का सबसे गहरा, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सच्चा कारण है। जब हम भगवान को भूल जाते हैं
तो हमें लगता है कि सब कुछ हमें ही संभालना है। हम हर चीज के बोझ को अपने कंधों पर उठा लेते हैं, चाहे वो परिवार हो, पैसा हो, भविष्य हो या दुख। लेकिन याद रखो, जीवन तुम्हारे और भगवान के बीच की साझेदारी है। तुम प्रयास करते हो और भगवान परिणाम देते हैं। जब तुम उनसे जुड़ जाते हो तो चिंता की जगह भरोसा जन्म लेता है। अगर मन अशांत है तो इसका मतलब है तुमने भगवान पर भरोसा कम कर दिया है। प्रार्थना सिर्फ मांगने का तरीका नहीं, बल्कि छोड़ने का तरीका भी है। भगवान, मैं ये बोझ अब आपको सौंपता हूं। और जब तुम सच में छोड़ देते हो तो तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। चिंता, डर और बेचैनी सब पिघल जाते हैं, जैसे बर्फ धूप में। दोस्तों, चिंता का मतलब है हमने जीवन पर से भरोसा खो दिया है। लेकिन जब हम खुद पर, अपनी मेहनत पर और अपने ईश्वर पर भरोसा रखते हैं तो कोई भी चिंता हमें हिला नहीं सकती। इसलिए याद रखो, 1, जो तुम्हारे बस में नहीं उसे छोड़ दो। 2, जो बीत गया उसे माफ करो। 3, खुद पर भरोसा रखो। 4, तुलना करना छोड़ो। 5 और सबसे जरूरी, भगवान को मत भूलो। अगर तुम इन 5 बातों को समझ गए तो चिंता नहीं रहेगी, बस एक गहरी शांति रह जाएगी जो हर सुबह तुम्हें मुस्कुराकर उठाएगी। क्योंकि जीवन चिंता करने के लिए नहीं, जीने के लिए है। अगर यह वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो तो इसे सिर्फ देखो मत, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करो जो इस वक्त चिंता से गुजर रहा है। क्योंकि हो सकता है तुम्हारा एक शेयर किसी की रात की नींद लौटा दे।